हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजीव और वेलकम टू मिस्टर नर्डिफाई। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मार्वल के ब्रोकन सुपरमैन सेंट्री के बारे में। और सेंट्री को अच्छे से समझने के लिए मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट सेंट्री की ओरिजिन पे है, दूसरा पार्ट वॉइड के ऊपर है और तीसरा पार्ट सेंट्री की पावर्स और एबिलिटीज़ के ऊपर है। तो अगर आप कोई भी पार्ट स्किप करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स हैं, उन पे क्लिक करके आप डायरेक्टली अपने पसंद के पार्ट पे जा सकते हैं। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं बस ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस समय चैनल को लाइक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तभी चैनल दोबारा ट्रैक पे आ पाएगा और मैं ऐसे और भी ऑसम वीडियोस आपके लिए ला पाऊँगा। तो चलिए बहुत टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं। सेंट्री को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था सितंबर 2000 की सेंट्री इशू 1 में, जिसे क्रिएट किया था राइटर आर्टिस्ट पॉल जेंकिंस और जे ली ने। इस इशू में हमें सेंट्री की ओरिजिन के बारे में पता चलता है, लेकिन ये कंप्लीट ओरिजिन स्टोरी नहीं होती। रियल और कंप्लीट ओरिजिन स्टोरी हमें पता चलती है 2010 की डार्क एवेंजर्स इशू 13 में, जो कि कुछ इस तरह है। मार्च 1947 में डिपार्टमेंट के और ऑपरेशन रीबर्थ अपने सारे रिसोर्सेज को साथ में मिला के प्रोजेक्ट सेंट्री को स्टार्ट करते हैं, जिसमें वो कैप्टन अमेरिका के सुपर सोल्जर सीरम को रिक्रिएट करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। मगर ये नया सेंट्री सीरम कैप्टन अमेरिका के सीरम से 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है। इसके 10 साल बाद 1957 में एक ड्रग एडिक्ट यानी नशेड़ी रॉबर्ट रेनल्ड्स अपने एक दोस्त के साथ एक प्रोफेसर की लैब में ड्रग्स चोरी करने के लिए पहुंचता है और वहां उसे सेंट्री सीरम मिलता है और उसे लगता है कि ये कोई नया ड्रग्स है और वो बिना सोचे समझे उसे पी जाता है। और ऐसा करते ही एक एक्सप्लोजन होता है और इसमें रॉबर्ट का दोस्त और लैब के सिक्योरिटी गार्ड्स सब मारे जाते हैं और प्रोफेसर की लैब भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। मगर रॉबर्ट बच जाता है और उसके अंदर 10 लाख एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर आ जाती है। और फिर जब वो उस लैब के प्रोफेसर से मिलता है तो एक ड्रग एडिक्ट की तरह उनसे और भी सेंट्री सीरम बनाने को कहता है और प्रोफेसर उसके लिए और भी सीरम बनाना शुरू कर देते हैं। वहीं रॉबर्ट अपनी नई पावर्स को रियलाइज करके अपने लिए खुद अपने हाथों से एक सूट बनाता है और सेंट्री के अवतार में लोगों की मदद करना शुरू कर देता है। और इस तरह वो एक नया सुपर हीरो रेवोल्यूशन स्टार्ट करता है और उसकी दोस्ती मिस्टर फैंटास्टिक, आयरन मैन, हल्क, स्पाइडरमैन और प्रोफेसर एक्स से भी हो जाती है और ये लोग साथ मिलके बहुत सारे विलन से लड़ते हैं। और इसी बीच सेंट्री अपनी गर्लफ्रेंड से शादी भी कर लेता है और साथ ही स्काउट को अपना साइडकिक बना लेता है। लेकिन सेंट्री की हैप्पी सुपर हीरो लाइफ को एक डार्क फोर्स जल्दी ही खत्म करने वाली होती है और वो डार्क फोर्स होती है द वॉइड। वॉइड आते ही स्काउट को लगभग मार ही देता है और उसका एक हाथ काट देता है। वहीं हल्क के डर को बाहर लाके उसे रैम्पेज मोड में तबाही मचाने पे मजबूर कर देता है। साथ ही वॉइड मैनहट्टन में ऐसी तबाही मचाता है कि 10 लाख लोग मारे जाते हैं। और जब सेंट्री को पता चलता है कि वॉइड कोई और नहीं बल्कि उसी की डार्क साइड है, तो वो मिस्टर फैंटास्टिक और डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ मिलके वॉच टावर सिस्टम तैयार करता है, जो कि अर्थ की सारी पॉपुलेशन की मेमोरी क्लीन कर सकता है, जिसमें सभी सुपर हीरोज भी शामिल होते हैं। और मशीन के एक्टिव होते ही सब लोग सेंट्री के बारे में भूल जाते हैं, जिसमें खुद रॉबर्ट रेनल्ड्स भी शामिल होता है। और सेंट्री के इनएक्टिव और सबके दिमाग से गायब होते ही वॉइड भी गायब हो जाता है। लेकिन पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि सालों बाद रॉबर्ट की मेमोरीज धीरे धीरे वापस आने लगती हैं और ऐसा होते ही वॉइड भी वापस आ जाता है और यूरोप में तबाही मचाने लगता है। और उसे रोकने की कोशिश में सुपर हीरोज ऑफ यूरोप टीम के कई सारे मेंबर्स मारे जाते हैं। रॉबर्ट को इस बात का एहसास होते ही वो दोबारा सेंट्री में कन्वर्ट होके अपने पुराने साथियों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, मगर सिर्फ हल्क के अलावा कोई और उसे नहीं पहचान पाता। वहीं यूरोप में तबाही मचाने के बाद वॉइड दोबारा मैनहट्टन में सेंट्री के पास पहुंचता है। वहीं दूसरे सुपर हीरोज की मेमोरीज भी वापस आने लगती हैं और सेंट्री की मदद के लिए वो भी उसके पास पहुंच जाते हैं और सेंट्री और मिस्टर फैंटास्टिक मिलके दोबारा से वॉच टावर को एक्टिवेट कर देते हैं और सब लोग दोबारा से सेंट्री के बारे में भूल जाते हैं। मगर कुछ टाइम बाद
रॉबर्ट की मेमोरीज दोबारा वापस आ जाती हैं और उसी के साथ वॉइड भी। और 2005 की सेंट्री वॉल्यूम 2 में सेंट्री और वॉइड के बीच फाइट में वॉइड सेंट्री से कहता है कि सीरम पीने के बाद रॉबर्ट सेंट्री में नहीं बल्कि वॉइड में कन्वर्ट हुआ था और सेंट्री सिर्फ एक बाई प्रोडक्ट था जो कि रॉबर्ट के माइंड ने क्रिएट किया था वॉइड को रोकने के लिए। और क्योंकि सेंट्री के पास सिर्फ आधी मेमोरीज होती हैं रॉबर्ट की और बाकी की आधी वॉइड के पास होती हैं, तो वो ये कंफर्म भी नहीं कर पाता कि वॉइड सच बोल रहा है या झूठ। इसके बाद हम सेंट्री को बहुत सारी अलग अलग कॉमिक्स में देखते हैं, जैसे कि न्यू एवेंजर्स, वर्ल्ड वॉर हल्क, सिविल वॉर, डार्क एवेंजर्स और फिर सीज इवेंट में, जहां थॉर रॉबर्ट की रिक्वेस्ट पे सेंट्री को मार देता है ताकि वॉइड को रोका जा सके और उसकी बॉडी को सूरज के अंदर फेंक देता है। मगर सेंट्री मरता नहीं बल्कि उसके एटम बार बार उसकी बॉडी को बनाने की कोशिश करते रहते हैं और उसकी बॉडी सूरज के अंदर होने की वजह से हर बार जल जाती है और इस साइकिल से फ्रस्ट्रेट होके वॉइड सेंट्री की बॉडी से सेपरेट हो जाता है और व्हाइट हॉट रूम डायमेंशन में चला जाता है। फिर कुछ टाइम बाद एपोकलिप्स ट्विंस सेंट्री को दोबारा से जिंदा कर देते हैं ताकि उसे अपना हॉर्समैन ऑफ डेथ बना सकें। मगर थॉर से फाइट और वॉस्प के समझाने के बाद वो एवेंजर्स की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज रॉबर्ट के ऊपर से एपोकलिप्स के इन्फ्लुएंस को खत्म करने के लिए एक अलग सेंट्री वर्ल्ड नाम के माइंडस्केप डायमेंशन को तैयार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज वॉइड जो कि रॉबर्ट की बॉडी से अलग हो चुका था उसे भी कैप्चर करके लोकी के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं और इसके बाद वॉइड को सेंट्री वर्ल्ड में बंद कर देते हैं और इसकी वजह से रॉबर्ट को कॉन्फ्लिक्टर मशीन की मदद से हर 24 घंटे में एक बार सेंट्री वर्ल्ड में जाना जरूरी होता है ताकि वो वॉइड को कंट्रोल में रख सके। मगर 2018 की सेंट्री कॉमिक्स में सेंट्री का विलन क्रैनियो और बिली टर्नर कॉन्फ्लिक्टर मशीन चुरा लेते हैं और बिली कॉन्फ्लिक्टर मशीन और इनकम्प्लीट सुपर सोल्जर सीरम की मदद से सेंट्री बनने की कोशिश करता है और ये देख के रॉबर्ट गुस्से में वॉइड से हाथ मिला लेता है और इससे सेंट्री का डार्क वर्जन क्रिएट होता है जो कि बिली टर्नर को मार देता है और एवेंजर्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं। मगर डार्क सेंट्री एवेंजर्स से कुछ फाइट के बाद अर्थ को छोड़ के स्पेस में चला जाता है और फिर 2019 की एनहाइलेशन स्क्राउज सीरीज के एंड में सेंट्री नेगेटिव जोन में चला जाता है और वहीं रहने की सोच लेता है। अब ओरिजिन और हिस्ट्री के बाद हम सेंट्री की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में बात करते हैं। सबसे मेन पावर जो सेंट्री के पास है वो है एटम मैनिपुलेशन और उसकी एटम मैनिपुलेशन पावर इतनी पावरफुल है कि मॉलिक्यूल मैन भी उसके सामने कुछ नहीं कर पाता। साथ ही एटम मैनिपुलेशन की वजह से सेंट्री इमॉर्टल है क्योंकि वो एक एटम से भी खुद को रीजनरेट कर सकता है और इसीलिए मैंने सेंट्री को अपने हीलिंग फैक्टर से रिलेटेड वीडियो में कंसीडर नहीं किया क्योंकि उसकी रीजनरेशन पावर एक तरह से हीलिंग फैक्टर नहीं बल्कि एटम मैनिपुलेशन है। साथ ही उसका एटम मैनिपुलेशन इतना हाई लेवल है कि वो किसी को दोबारा जिंदा भी कर सकता है और ये चीज हमें तब देखने को मिली जब अल्ट्रॉन ने उसकी वाइफ को मार दिया था और उसने अपनी वाइफ को सिर्फ एक बार टच करके दोबारा से जिंदा कर दिया था। एटम मैनिपुलेशन के अलावा उसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ जिसकी मदद से उसने एक बार ओलंपियन गॉड ऑफ वॉर और ज़्यूस के बेटे एरिस को आधे में चीर दिया था। फिर उसके पास है सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस, सुपर ह्यूमन सेंसेस, वो उड़ सकता है, टेलीपोर्ट कर सकता है, वो एनर्जी ब्लास्ट प्रोड्यूस कर सकता है, वॉइड से मर्ज होने के बाद वो डार्कनेस को भी कंट्रोल कर सकता है। उसके पास प्रोफेसर एक्स की तरह साइनिक पावर्स भी हैं। साथ ही वो ऑल फॉर वन की तरह अपनी पावर्स को शेयर भी कर सकता है जैसा कि उसने स्काउट के साथ किया था और आखिरी में वो एनर्जीज को एब्जॉर्ब भी कर सकता है। सेंट्री बेसिकली ओवर पावर्ड कैरेक्टर है जो चाहे तो किसी को भी हरा सकता है और इसीलिए मार्वल ने उसे मेंटली इतना अनस्टेबल बना रखा है और वॉइड को क्रिएट कर रखा है ताकि मार्वल के बाकी के सुपर हीरोज के पास कुछ तो बचे करने के लिए। नहीं तो सेंट्री अगर नॉर्मल होता तो कोई भी विलन शायद ही उसके सामने टिक पाता। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म होता है और आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और कमेंट्स में अपने व्यूज बताना मत भूलिएगा। और अगर आपको कॉमिक्स, मूवीज और एनिमे से रिलेटेड फैक्ट्स पसंद हैं तो आप हमारे चैनल के इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ मैं रेगुलरली बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अपलोड करता रहता हूँ। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो ऐसे और भी ऑसम वीडियोस के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।